वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में जो मधुमेह, डायबिटीज रोगियों के दैनिक आहार का जरूरी हिस्सा होने चाहिए। अगर आप ब्लड शुगर को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखना चाहते हैं, दवाओं के साथ सही डाइट अपनाना चाहते हैं और डायबिटीज की जटिलताओं से बचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। यहाँ आपको मिलेंगे वैज्ञानिक रूप से सही, आसान और सुरक्षित आहार विकल्प जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेंगे और आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 8 ऐसे खाद्य पदार्थ अवश्य खाएं जो मधुमेह रोगियों के आहार का हिस्सा होने चाहिए। मधुमेह को प्रबंधित करना एक मुश्किल बीमारी हो सकती है, खासकर मधुमेह रोगियों के लिए आहार में समायोजन करते समय। अकेले भोजन योजना प्रतिबंधों को ध्यान में रखना मुश्किल हो सकता है और फिर दवाओं पर आ सकते हैं जिन्हें समय समय पर लेने की आवश्यकता होती है। हालांकि मधुमेह रोगियों के लिए निर्धारित और सावधानीपूर्वक तैयार किया गया आहार इसके उपचार और प्रबंधन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। इसके बिना आपके लक्षण और रोग बिगड़ सकते हैं या नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं। हालांकि कुछ आहार हरफनमौला हैं, लेकिन विशेष रूप से आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आहार बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइप 2 मधुमेह या टाइप 1 मधुमेह के लिए कोई भी सामान्य आहार आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मधुमेह रोगियों के लिए आहार योजना में पूरी तरह से फिट होने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में अधिक जानने के लिए इन बिंदुओं पर एक नज़र डालें। मधुमेह रोगियों के लिए अनुशंसित खाद्य पदार्थ। मधुमेह रोगियों के लिए आहार तैयार करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करना जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखें और अचानक बढ़ने स्पाइक्स से बचाएं। इसी कारण आमतौर पर कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दी जाती है। या ओट्स इस श्रेणी में एक उत्कृष्ट विकल्प हैं, क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 55 होता है, जो इन्हें मधुमेह रोगियों के लिए सुरक्षित और फायदेमंद बनाता है। ओट्स का सेवन करने से भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे इंसुलिन पर अचानक दबाव नहीं पड़ता। इसके अलावा ओट्स में मौजूद बी ग्लूकन नामक घुलनशील फाइबर ग्लाइसेमिक नियंत्रण में अहम भूमिका निभाता है। ये फाइबर पाचन प्रक्रिया को धीमा करता है, कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण को नियंत्रित करता है और रक्त में शर्करा के स्थिर स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। बी ग्लूकन न केवल ब्लड शुगर कंट्रोल में सहायक है, बल्कि यह शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को भी बेहतर बनाता है। इससे शरीर इंसुलिन का अधिक प्रभावी तरीके से उपयोग कर पाता है, जो टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। इसके साथ ही ओट्स में मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे बार बार भूख लगने की समस्या कम होती है और वजन नियंत्रण में भी मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त ओट्स हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं, क्योंकि ये खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होते हैं, जो मधुमेह रोगियों में आम समस्या होती है। सही मात्रा और सही तरीके से शामिल किए जाने पर मधुमेह रोगियों के लिए एक संतुलित और पौष्टिक आहार का अहम हिस्सा बन सकती है। फलियां की तरह ही फलियां भी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स घी वाले खाद्य पदार्थों में शामिल होती हैं, जिस कारण ये मधुमेह रोगियों के लिए आहार योजना में शामिल करने का एक बेहतरीन विकल्प मानी जाती है। दालें, चना, राजमा, लोबिया और मसूर जैसी फलियां रक्त शर्करा को धीरे धीरे बढ़ाती हैं, जिससे अचानक शुगर स्पाइक होने की संभावना कम रहती है। फलियां प्रोटीन, फाइबर और जटिल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत होती हैं। इनमें मौजूद फाइबर पाचन प्रक्रिया को धीमा करता है और ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर संतुलित बना रहता है। साथ ही प्रोटीन मांसपेशियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे अनावश्यक स्नैकिंग से बचाव होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट होने के कारण फलियां शरीर को स्थिर ऊर्जा प्रदान करती हैं, बिना अतिरिक्त शर्करा के। यही वजह है कि ये एक स्वस्थ और संतुलित मधुमेह अनुकूल आहार का अहम हिस्सा बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त फलियां हृदय स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाती हैं और वजन नियंत्रण में सहायक होती हैं, जो मधुमेह प्रबंधन के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि ये ध्यान रखना आवश्यक है कि प्रोसेस्ड या रेडी टू ईट फलियां उत्पादों से बचना चाहिए। डिब्बाबंद बीन्स, पैकेट वाली बेक्ड बीन्स या मीठी ग्रेवी में तैयार फलियां अक्सर अतिरिक्त शर्करा और साधारण स्टार्च से भरपूर होती हैं, जिससे उनका घी स्कोर बढ़ जाता है और रक्त शर्करा नियंत्रण बिगड़ सकता है। इसलिए मधुमेह रोगियों को ताज़ी, उबली या घर पर पकाई गई फलियां सीमित मात्रा में और संतुलित भोजन के हिस्से के रूप में शामिल करनी चाहिए। पत्तेदार हरी सब्जियां मधुमेह रोगियों के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य विकल्पों में से एक मानी जाती हैं। ये सब्जियां पोषक तत्वों से भरपूर होने के साथ साथ कैलोरी में बहुत कम होती हैं, जिससे इन्हें नियमित आहार में आसानी से शामिल किया जा सकता है।
इनमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी बहुत कम होती है और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे धीरे पचते हैं। इसी कारण इनका रक्त शर्करा के स्तर पर लगभग नगण्य प्रभाव पड़ता है। पालक, केल, सरसों के पत्ते, मेथी, चौलाई और अन्य पत्तेदार सब्जियां विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फोलेट और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत हैं। विशेष रूप से विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन को कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। कुछ शोधों के अनुसार मधुमेह से पीड़ित लोगों में विटामिन सी का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में कम पाया गया है। ऐसे में पत्तेदार हरी सब्जियों का नियमित सेवन इस कमी को पूरा करने में सहायक हो सकता है। पर्याप्त विटामिन सी इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है, जो मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं का एक प्रमुख कारण होता है। इसके अतिरिक्त पत्तेदार सब्जियों में मौजूद फाइबर पाचन को बेहतर बनाता है, तृप्ति की भावना बढ़ाता है और वजन नियंत्रण में मदद करता है। यही कारण है कि मधुमेह रोगियों के लिए एक संतुलित आहार में पत्तेदार हरी सब्जियों को रोजाना शामिल करने की सलाह दी जाती है। ब्रोकोली मधुमेह रोगियों के लिए एक बेहद लाभकारी और पोषक सब्जी मानी जाती है। आधा कप पकी हुई ब्रोकोली में लगभग 27 कैलोरी और केवल 3 ग्राम सुपाच्य स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जिससे ये रक्त शर्करा को नियंत्रित रखने में मदद करती है। कम कैलोरी और कम कार्बोहाइड्रेट होने के कारण इसे मधुमेह आहार में सुरक्षित रूप से शामिल किया जा सकता है। ब्रोकोली में विटामिन सी, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और सूजन को कम करने में मदद करता है, जबकि मैग्नीशियम इंसुलिन की संवेदनशीलता बढ़ाने और ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक माना जाता है। शोधों से ये भी सामने आया है कि ब्रोकोली और इसके स्प्राउट्स का सेवन करने से मधुमेह रोगियों में रक्त शर्करा का स्तर कम हो सकता है। इसका मुख्य कारण इसमें पाया जाने वाला एक विशेष यौगिक सल्फोराफेन है। ये यौगिक क्रूसिफेरस सब्जियों जैसे ब्रोकोली, फूलगोभी और पत्तागोभी में पाया जाता है और यह शरीर में सूजन को कम करने, इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने और लीवर द्वारा बनने वाली अतिरिक्त शुगर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ब्रोकोली में मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे भोजन के बाद ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी, स्पाइक, नहीं होती। यही वजह है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए ब्रोकोली को उबालकर, भाप में पकाकर या हल्का सा भूनकर नियमित रूप से खाने की सलाह दी जाती है। दही टाइप 2 मधुमेह के रोगियों के लिए आहार में शामिल करने योग्य एक पोषक और लाभकारी खाद्य पदार्थ है, विशेष रूप से जब वो प्रोबायोटिक्स युक्त हो। दही में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जो सीधे तौर पर ब्लड शुगर नियंत्रण से जुड़ा होता है। कई अध्ययनों से यह पता चला है कि नियमित रूप से प्रोबायोटिक दही का सेवन करने से टाइप 2 मधुमेह के रोगियों में हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है। इसका मुख्य कारण ये है कि दही शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बनाए रखने में मदद करता है। चूंकि मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का जोखिम अधिक होता है, इसलिए दही एक सुरक्षित और सहायक विकल्प माना जाता है। इसके अलावा दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में सहायक होते हैं, जिससे शरीर इंसुलिन का बेहतर उपयोग कर पाता है और रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है। दही सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने में भी मदद करता है, जो मधुमेह की जटिलताओं का एक प्रमुख कारण मानी जाती है। दही में प्रोटीन और कैल्शियम भी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं और बार बार खाने की इच्छा को कम करते हैं। हालांकि मधुमेह रोगियों को मीठे या फ्लेवर्ड दही से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें अतिरिक्त शर्करा होती है। सबसे बेहतर विकल्प है सादा, बिना चीनी वाला दही, जिसे आप सलाद, छाछ या सब्जियों के साथ शामिल कर सकते हैं। संतुलित मात्रा में दही का सेवन मधुमेह प्रबंधन में एक सरल लेकिन प्रभावी कदम साबित हो सकता है। सेब का सिरका, साधारण सिरका और सेब साइडर सिरका दोनों ही कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, लेकिन मधुमेह प्रबंधन के संदर्भ में सेब का सिरका विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। सेब साइडर सिरका सेब के रस को किण्वित करके बनाया जाता है, जिसमें फल की प्राकृतिक शर्करा परिवर्तित होकर एसिटिक एसिड बन जाती है। इसी कारण तैयार सिरके में शर्करा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत कम होती है। वास्तव में सेब साइडर सिरके के प्रत्येक चम्मच में 1 ग्राम से भी कम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिससे यह मधुमेह रोगियों के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प बनता है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि टाइप 2 मधुमेह से पीड़ित लोगों में सिरके का नियमित और सीमित सेवन फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c स्तर, जो लंबे समय के रक्त शर्करा नियंत्रण को दर्शाता है, में सुधार कर सकता है। एसिटिक एसिड शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन और ग्लूकोज के अवशोषण की गति को धीमा करता है,
जिससे भोजन के बाद अचानक ब्लड शुगर बढ़ने, शुगर स्पाइक की संभावना कम होती है। इसके अलावा सेब का सिरका इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने में भी सहायक माना जाता है, खासकर उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन के बाद। यह वजन प्रबंधन में भी मदद कर सकता है, जो मधुमेह नियंत्रण का एक अहम पहलू है। हालांकि सेब साइडर सिरके का सेवन हमेशा पतला करके करना चाहिए, जैसे एक गिलास पानी में 1-2 चम्मच मिलाकर। अत्यधिक या सीधे सेवन से पेट में जलन, दांतों के इनेमल को नुकसान या अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए इसे अपनाने से पहले डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है। मीठे आलू मधुमेह रोगियों के लिए आहार तैयार करते समय आलू का चुनाव बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इस संदर्भ में नियमित आलू की बजाय मीठा आलू, शकरकंद या रतालू एक बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प माना जाता है। सामान्य आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI अधिक होता है, जिससे रक्त शर्करा तेजी से बढ़ सकती है, जबकि शकरकंद का GI तुलनात्मक रूप से कम होता है, जिससे ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ती है और नियंत्रण में रहती है। शकरकंद पोषण से भरपूर होता है और इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन C, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसे छिलके सहित पूरा खाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छिलके में मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है और ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करता है। इससे भोजन के बाद शुगर स्पाइक्स का खतरा कम होता है। कुछ पशु अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि शकरकंद में मौजूद कुछ जैव सक्रिय यौगिक इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाने और रक्त शर्करा के स्तर को संतुलित रखने में सहायक हो सकते हैं। इसके अलावा शकरकंद वजन प्रबंधन में भी मदद करता है, जो टाइप 2 मधुमेह नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि मधुमेह रोगियों को शकरकंद का सेवन भी सीमित मात्रा में करना चाहिए और इसे उबालकर, भाप में पकाकर या भूनकर खाना बेहतर होता है। तले हुए या अधिक मसालेदार रूप से परहेज करना चाहिए। सही मात्रा और संतुलित आहार के साथ शकरकंद मधुमेह प्रबंधन में एक पौष्टिक और सुरक्षित विकल्प बन सकता है। फलियां मधुमेह रोगियों के लिए आहार में शामिल करने के लिए एक बेहद पौष्टिक और सुरक्षित विकल्प मानी जाती हैं। ये पौधे आधारित प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत होती हैं और शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता पूरी करने में विशेष रूप से सहायक हैं। इसके अलावा फलियों में घुलनशील और अघुलनशील फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो पाचन को धीमा करता है और भोजन के बाद रक्त शर्करा को अचानक बढ़ने से रोकता है। फलियों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम होता है, इसलिए ये रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखने में मदद करती हैं और इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती हैं। नियमित रूप से फलियां खाने से न केवल ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है, बल्कि लंबे समय में हृदय रोग के जोखिम को कम करने में भी सहायता मिलती है, जो मधुमेह रोगियों में आम समस्या है। नेवी बीन्स, पिंटो बीन्स, किडनी बीन्स, राजमा और ब्लैक बीन्स जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं। ये सभी पोषण की दृष्टि से लगभग समान लाभ प्रदान करते हैं और इन्हें सब्जी, सलाद, सूप या दाल के रूप में आहार में शामिल किया जा सकता है। यदि आप डिब्बाबंद फलियां उपयोग कर रहे हैं, तो अतिरिक्त सोडियम, नमक से बचने के लिए उन्हें इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह धोना बहुत जरूरी है। अधिक नमक रक्तचाप बढ़ा सकता है, जो मधुमेह के साथ और भी जोखिम भरा हो सकता है। संतुलित मात्रा और सही पकाने के तरीके के साथ फलियां मधुमेह प्रबंधन में एक सरल, किफायती और प्रभावी आहार विकल्प हैं। जामुन और खट्टे फल मधुमेह से पीड़ित लोगों में ऑक्सीडेटिव तनाव का स्तर अक्सर अधिक पाया जाता है, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकता है और जटिलताओं का जोखिम बढ़ा देता है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन मधुमेह प्रबंधन में अहम भूमिका निभाता है। जामुन और खट्टे फल इस दृष्टि से अत्यंत लाभकारी माने जाते हैं। जामुन जैसे ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, रसभरी और जामुन, इंडियन ब्लैकबेरी, एंथोसायनिन, विटामिन C और अन्य शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। ये न केवल शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि इंसुलिन संवेदनशीलता को बेहतर बनाने और रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने में भी सहायक होते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अपेक्षाकृत कम होता है, इसलिए सीमित मात्रा में सेवन करने पर ये ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी नहीं करते। वहीं खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, मौसम्बी और ग्रेपफ्रूट भी मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी हैं। इनमें पाए जाने वाले दो प्रमुख बायोफ्लेवोनॉइड हेस्प्रिडिन और नेरिगिन अपने एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये यौगिक रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने, सूजन कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। हालांकि फलों का सेवन हमेशा पूरा फल, जूस नहीं और संतुलित मात्रा में करना चाहिए। सही मात्रा और सही विकल्पों के साथ जामुन और खट्टे फल मधुमेह आहार का एक सुरक्षित और पौष्टिक हिस्सा बन सकते हैं।
चिया बीज को एक सुपरफूड माना जाता है और यह मधुमेह रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड, फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाए जाते हैं, जो रक्त शर्करा नियंत्रण और समग्र स्वास्थ्य दोनों के लिए उपयोगी हैं। चिया बीज का सबसे बड़ा लाभ इसका उच्च फाइबर कंटेंट है। फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिससे भोजन के बाद रक्त शर्करा का स्तर अचानक नहीं बढ़ता। यह इंसुलिन की प्रभावशीलता को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। साथ ही चिया बीज पानी में भिगोने पर जेल जैसा बन जाता है, जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे भूख नियंत्रित रहती है और बार बार खाने की इच्छा कम होती है, जो वजन घटाने में सहायक है। इसके अलावा चिया बीज में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन को कम करने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। चूंकि मधुमेह रोगियों में हृदय रोग का जोखिम अधिक होता है, इसलिए ये गुण इसे और भी उपयोगी बनाता है। शोधों में ये भी पाया गया है कि वजन घटाने के मामले में चिया बीज जई चोकर की तुलना में अधिक प्रभावी हो सकता है। चिया बीज को दही, सलाद, स्मूदी या पानी में भिगोकर आसानी से आहार में शामिल किया जा सकता है। हालांकि किसी भी नए खाद्य पदार्थ की तरह इसे भी सीमित मात्रा में और डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह के अनुसार लेना सबसे सुरक्षित विकल्प है। पटसन के बीज अलसी, जिसे पटसन के बीज भी कहा जाता है, पोषण से भरपूर एक शक्तिशाली सुपरफूड है और यह मधुमेह रोगियों के लिए कई तरह से लाभकारी साबित हो सकता है। इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, घुलनशील व अघुलनशील फाइबर और विशेष पौधे आधारित यौगिक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हृदय और चयापचय स्वास्थ्य दोनों को सहारा देते हैं। अलसी में मौजूद अघुलनशील फाइबर का एक महत्वपूर्ण घटक लिग्निन है। लिग्निन एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोएस्ट्रोजन गुणों से भरपूर होता है, जो हृदय रोग के जोखिम को कम करने और रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार करने में सहायक माना जाता है। यही कारण है कि अलसी का नियमित और सीमित सेवन मधुमेह रोगियों के लिए फायदेमंद हो सकता है। कई शोधों में ये पाया गया है कि साबुत अलसी के सेवन और कम रक्त शर्करा स्तर के बीच एक स्पष्ट संबंध मौजूद है। ये बीज पाचन को धीमा करता है, जिससे ग्लूकोज का अवशोषण धीरे धीरे होता है और ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी नहीं होती। इसके अलावा अलसी में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड सूजन को कम करने और कोलेस्ट्रॉल संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है। हालांकि सभी अध्ययनों में एक जैसे परिणाम नहीं मिले हैं। एक अध्ययन में प्रीडायबिटीज से पीड़ित लोगों को रोजाना अलसी पाउडर दिया गया, जिससे रक्तचाप में कमी देखी गई, लेकिन ग्लाइसेमिक नियंत्रण या इंसुलिन प्रतिरोध में कोई खास सुधार नहीं पाया गया। इससे ये स्पष्ट होता है कि अलसी सहायक हो सकती है, लेकिन ये किसी भी स्थिति में दवा का विकल्प नहीं है। अलसी को पीसकर दही, सलाद, स्मूदी या सब्जियों में मिलाकर लिया जा सकता है। बेहतर परिणामों और सुरक्षा के लिए इसे डॉक्टर या डायटिशियन की सलाह से ही अपने आहार में शामिल करना चाहिए। जैतून का तेल, विशेष रूप से एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून का तेल, मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ वसा विकल्प माना जाता है। इसमें पाया जाने वाला ओलिक एसिड एक प्रमुख मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जिसमें शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं। ये गुण शरीर में इंसुलिन की संवेदनशीलता को बेहतर बनाने और ग्लाइसेमिक नियंत्रण को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। कई अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल का नियमित और सीमित सेवन उपवास, फास्टिंग और भोजन के बाद ट्राइग्लिसराइड स्तर को कम करने में मदद करता है। यह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें अक्सर रक्त शर्करा के साथ साथ ट्राइग्लिसराइड का स्तर भी बढ़ा हुआ पाया जाता है, जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसके अलावा जैतून के तेल में मौजूद पॉलीफेनॉल्स ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव तनाव मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं, जैसे हृदय रोग और रक्त वाहिकाओं को नुकसान का एक प्रमुख कारण माना जाता है। जैतून का तेल इन जोखिमों को कम करने में सहायक भूमिका निभा सकता है। जैतून के तेल को सलाद ड्रेसिंग, सब्जियों पर हल्का छिड़काव या कम ताप पर पकाने के लिए उपयोग करना सबसे बेहतर तरीका है। हालांकि ये कैलोरी में अधिक होता है, इसलिए इसकी मात्रा पर नियंत्रण रखना जरूरी है। किसी भी आहार परिवर्तन की तरह मधुमेह रोगियों को जैतून का तेल नियमित रूप से उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर या डायटिशियन से सलाह लेनी चाहिए, ताकि यह उनके समग्र आहार योजना के अनुरूप हो। पागल नट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू और पिस्ता मधुमेह रोगियों के लिए एक स्वस्थ और पौष्टिक स्नैक विकल्प हैं। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि नियमित और नियंत्रित मात्रा में नट्स का सेवन एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, HbA1c, दीर्घकालिक रक्त शर्करा नियंत्रण का संकेतक और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। नट्स में पाए जाने वाले मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फाइबर,
प्रोटीन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने और इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। यह विशेष रूप से मधुमेह रोगियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें हृदय रोग का जोखिम सामान्य लोगों की तुलना में अधिक होता है। इसके अलावा नट्स का सेवन भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है और खाने की मात्रा को संतुलित रखता है, जिससे वजन प्रबंधन आसान होता है। शोध से ये भी संकेत मिलता है कि नट्स ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद कर सकते हैं, जिससे भोजन के बाद शुगर स्पाइक्स कम होते हैं। नट्स को स्नैक के रूप में सीधे खाया जा सकता है या सलाद, ओट्स, स्मूदी और दही में मिलाकर भी सेवन किया जा सकता है। ध्यान रहे कि नट्स कैलोरी में उच्च होते हैं, इसलिए रोजाना 1 से 2 मुट्ठी, लगभग 30 ग्राम की मात्रा पर्याप्त और सुरक्षित मानी जाती है। मधुमेह रोगियों को इसे अपने डॉक्टर या डायटीशियन की सलाह के अनुसार ही नियमित आहार में शामिल करना चाहिए। टाइप 2 मधुमेह के एक अध्ययन से पता चला है कि अखरोट के तेल के नियमित उपयोग से रक्त शर्करा का स्तर कम हो जाता है। ये खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में अक्सर इंसुलिन का स्तर उच्च होता है, जो वसा से जुड़ा होता है। एवोकाडोज 1 ग्राम से कम चीनी के साथ एवोकाडो मधुमेह रोगियों के लिए किसी भी आहार के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त है, चाहे वो टाइप 2 मधुमेह के लिए कीटो आहार हो या टाइप 1 मधुमेह रोगियों के लिए कीटो आहार हो। इसका मुख्य कारण यह है कि मोटापा मधुमेह से जुड़ा हुआ है और एवोकाडो का सेवन कम बॉडी मास इंडेक्स के साथ साथ शरीर के वजन से भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अध्ययनों से पता चला है कि एवोकैटिन बी (AVOB) वसा अणु जो केवल एवोकाडो में पाया जाता है, इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में मदद करता है। यह उन लोगों के लिए आदर्श है जो मधुमेह से पीड़ित हैं और अपनी शर्करा को नियंत्रण में रखने के लिए स्वस्थ तरीके की तलाश कर रहे हैं। फैटी मछली ओमेगा 3 फैटी एसिड DHA और EPA जो हृदय स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण फायदे हैं, सैल्मन, सार्डिन, हेरिंग, एनकोवी और मैकेरल सहित मछली में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। मधुमेह से पीड़ित, जिनमें हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा अधिक होता है, उन्हें नियमित रूप से इन वसाओं का पर्याप्त मात्रा में सेवन करने की आवश्यकता होती है। DHA और EPA रक्त वाहिका स्तर कोशिकाओं को ढाल देते हैं, सूजन से संबंधित बायोमार्कर को कम करते हैं और धमनी स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। शोध के अनुसार जो लोग अक्सर वसायुक्त मछली का सेवन करते हैं, उनमें दिल के दौरे जैसे तीव्र कोरोनरी सिंड्रोम विकसित होने की संभावना कम होती है और हृदय रोग से मरने की संभावना कम होती है। अंडे यदि आप नियमित रूप से अंडे खाते हैं तो हृदय रोग का खतरा कई तरह से कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अंडे सूजन को कम कर सकते हैं, HDL अच्छे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ा सकते हैं, इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं और LDL खराब कोलेस्ट्रॉल के आकार और आकार को बदल सकते हैं। अध्ययनों के अनुसार नाश्ते में अंडे खाने से मधुमेह वाले लोगों को पूरे दिन अपने रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इनमें वसा की मात्रा अधिक और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती है। मधुमेह रोगी के आहार में शामिल खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी से लैस होना सही दिशा में एक कदम है। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपको इसे स्वस्थ जीवनशैली विकल्पों के साथ जोड़ना होगा। आपको अपना वजन नियंत्रित रखने की जरूरत है और कई लोग मानते हैं कि मधुमेह रोगियों के लिए वजन कम करने के लिए आहार से काम चल जाएगा। हालांकि इससे मदद मिलती है, लेकिन आपको अपने रक्त शर्करा को नियंत्रित रखते हुए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। उस अंत तक, यहाँ कुछ प्रथाएं हैं जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। दवाएं समय पर लें, हाइड्रेटेड रहना, अक्सर साफ तरल पदार्थ पिएं, नियमित रूप से और सीमा के भीतर व्यायाम करें, बड़े भोजन की बजाय छोटे छोटे हिस्से में भोजन करें, भोजन न छोड़ें, अपने तनाव के स्तर को कम करें, शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखें। मधुमेह डायबिटीज को सुरक्षित और प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने के लिए डॉक्टर द्वारा निर्धारित संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली अपनाना सबसे भरोसेमंद उपाय माना जाता है। यह न केवल शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखने और मधुमेह से जुड़ी जटिलताओं के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सही खानपान के साथ साथ नियमित शारीरिक गतिविधि, पर्याप्त नींद और तनाव प्रबंधन समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। आज के डिजिटल दौर में मधुमेह से जुड़े कई नए और लोकप्रिय डाइट ट्रेंड, जैसे टाइप 2 मधुमेह के लिए कीटो डाइट या टाइप 1 मधुमेह रोगियों के लिए विशेष कीटो आहार, इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध हैं। हालांकि बिना चिकित्सकीय निगरानी के ऐसे आहार अपनाना कई बार स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। हर व्यक्ति की शारीरिक बनावट, जीवनशैली और बीमारी की स्थिति अलग होती है, इसलिए किसी भी विशेष डाइट प्लान को अपनाने से पहले योग्य डाइटिशियन या विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लेना अत्यंत आवश्यक है।
मधुमेह से बचाव और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए समय पर जांच, सही उपचार और निरंतर देखभाल बेहद जरूरी होती है। इस दिशा में मधुमेह स्वास्थ्य बीमा जैसे विकल्प उपचार की लागत को कम करने और आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं तक आसान पहुंच बनाने में सहायक हो सकते हैं। सही मार्गदर्शन, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवनशैली के साथ मधुमेह को प्रभावी रूप से नियंत्रित कर एक सक्रिय और स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। पूछे जाने वाले प्रश्न: क्या केले मधुमेह वाले लोगों के लिए अच्छे हैं? केले की प्रत्येक खुराक में 19 से 35 ग्राम कार्ब्स हो सकते हैं, जिसे मधुमेह वाले लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि केले में ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI कम होता है। किसी भोजन का GI इस बात का माप है कि यह रक्त शर्करा के स्तर को कितना बदलता है। इसलिए संतुलित आहार के हिस्से के रूप में केले को ग्रीक दही जैसे प्रोटीन स्रोत के साथ मिलाना मधुमेह वाले लोगों के लिए एक स्वस्थ विकल्प है। इससे किसी को लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होगा और वजन घटाने को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रण में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, पके केले की तुलना में कच्चे केले से रक्त शर्करा का स्तर धीरे धीरे बढ़ सकता है। मधुमेह के रोगियों के लिए कौन से फल अच्छे हैं? मधुमेह के लिए सर्वोत्तम फलों में शामिल हैं हरे सेब। वे मधुमेह के लिए सबसे अच्छे फल हैं क्योंकि उनमें घुलनशील फाइबर, नियासिन, जस्ता, लौह और अन्य ट्रेस धातुएं उच्च मात्रा में होती हैं। संतरे मधुमेह रोगियों के आहार के लिए आदर्श फल हैं क्योंकि उनमें विटामिन C की मात्रा अधिक होती है। मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छे खाद्य पदार्थों में संतरे हैं क्योंकि उनमें फाइबर और सूक्ष्म धातुओं की मात्रा अधिक होती है। रहेला नाशपाती फाइबर और विटामिन K का एक शानदार स्रोत है। इस विशिष्ट फल का स्वाद शानदार होता है। यह मधुमेह के लिए सबसे अच्छा फल है और फल के परिपक्व होने पर ही इसमें पोषक तत्व होते हैं। इसे मधुमेह रोगी के नियमित आहार में फलों के सलाद या नाश्ते के रूप में अवश्य शामिल करना चाहिए। जामुन, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी सहित जामुन में एंथोसायनिन सहित विभिन्न प्रकार के फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा ये प्रदर्शित किया गया है कि जामुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कोलेस्ट्रॉल, हृदय संबंधी समस्याओं और अक्सर मधुमेह से जुड़ी अन्य स्थितियों को कम करने में सहायता करते हैं। क्या मधुमेह वाले लोग चावल खा सकते हैं? चावल का GI स्कोर उच्च हो सकता है क्योंकि इसमें कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है। आप मानेंगे कि यदि आपको मधुमेह है तो आपको रात के खाने में मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो भी आप चावल का सेवन कर सकते हैं। बहरहाल, इसका अत्यधिक या बहुत नियमित सेवन करने से बचना सबसे अच्छा होगा। चावल की कई किस्में हैं और कुछ दूसरों की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक हैं। सुनिश्चित करें कि आप जिस चावल को खाने का इरादा रखते हैं उसके GI स्कोर और कार्बोहाइड्रेट सामग्री से परिचित हैं। आपके प्रत्येक भोजन में 45 से 60 ग्राम कार्ब्स होने चाहिए। क्या चपाती मधुमेह के लिए अच्छी है? गेहूं की चपाती का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 से 55 है, जो इसे मधुमेह वाले लोगों के लिए एक स्वस्थ विकल्प बनाता है। इसके अलावा गेहूं की चपाती में शामिल अघुलनशील फाइबर मधुमेह वाले लोगों में इंसुलिन प्रतिरोध को कम करने में सहायता करते हैं। पर्याप्त फाइबर नियमित मल त्याग और स्वस्थ पाचन तंत्र का भी समर्थन करता है। साबुत गेहूं के आटे में एंटी इन्फ्लेमेटरी बीटाइन बड़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह मधुमेह वाले व्यक्तियों में सहवर्ती हृदय स्थितियों के जोखिम को कम करता है। गेहूं की रोटी खाने से भोजन का तृप्ति मूल्य बढ़ जाता है। यह वजन घटाने में सहायता करता है और कैलोरी प्रतिबंध में सहायता करता है। ये तत्व मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि की संभावना को कम करते हैं। दोस्तों, सही आहार मधुमेह को नियंत्रित रखने की सबसे मजबूत कुंजी है। अगर आप रोजमर्रा की डाइट में इन 8 खाद्य पदार्थों को शामिल करते हैं तो ब्लड शुगर को संतुलित रखना काफी आसान हो सकता है। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े विश्वसनीय वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में।